डेटा का कलेक्शन होता है सेट्स। कैसा कलेक्शन? एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे का कलेक्शन बन गया, ठीक है। तो ऐसे कलेक्शन अपन मान लेते हैं इंटीजर्स का कलेक्शन, इंटीजर्स को 1 2 3 4 हम बोलते हैं दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, जो जितने भी होगा उसको अपन कलेक्शन कहते हैं। मतलब एक अपन जिसको अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइन मतलब क्या होता है कि अपन कह सकते हैं कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स है एक सेट के अंदर, एक कलेक्शन में 10 ऑब्जेक्ट्स का है, मतलब वेल डिफाइंड हो, आपको पता हो कि उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने चीजें आने वाली हैं, तो वेल डिफाइंड। अब ऐसा आपको बोला कि सर नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं लेकिन डिफाइंड है, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं लेकिन डिफाइंड है कि वो इंटीजर्स ही होंगे या फिर रियल नंबर्स ही होंगे। तो अपन इनको कह देते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स आर सेट, collection of natural numbers are set, collection of rational numbers A by B के फॉर्म में जितने भी सारे नंबर्स होते हैं पूरी नंबर लिस्ट में वो सेट में आती है, उसको हम सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको सेट को हमेशा जब हम डिफाइन करते हैं तो सेट के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो भी लिखते हैं जो इसके अंदर लिखते हैं उसको अपन स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो सेट को अपन डिफाइन करते हैं तो सेट कुछ इस तरह से दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में निकलता है, ठीक है। इसमें हम हमेशा डेटा लिखते हैं कि कोई डेटा है तो कलेक्शन, तो ये कलेक्शन 1 2 3 4 तो एक सेट बन गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक कॉमा लगे हुए हैं तो ये सेट बन गया। अपन सेट में रिपीटेशन अवॉइड करते हैं, मतलब 1 2 1 3 4 3 अपन डेटा ऐसा लिखते हैं, अपन डेटा कभी ऐसा लिखते हैं, कभी अपन रिपीटेशन नहीं करते। तो हमेशा हम कुछ कलेक्शन को ऐसे बताते हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को अपन कहेंगे सेट, ठीक है। तो सेट को अपन दो तरीके हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म जो अभी हमने दिखाया, जो मैंने अभी आपको दिखाया रोस्टर फॉर्म है, ये सारा रोस्टर फॉर्म। तो फिर अब एक होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म, अपन जब देखा वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में R O A S T E R, ये भी एक सेट है, वर्ड्स का सेट है। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में डेटा को अपन पूरा लिखते हैं और लिखने के बाद हर एक डेटा को अपन कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं, तो ये होता है अपना रोस्टर, ठीक है। अब हमको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें अपन बता सकें कि डेटा से कभी डेटा बहुत ज्यादा हो और हमको तो इसको सेट के अंदर डिफाइन करना हो, तो अपन उसको ऐसे लिखेंगे कि डेटा को लिखने के बाद 1 2 3 ऐसा पूरा डेटा को लिखते रहना है। तो उसको हमने छोटा क्या सोचा कि कुछ अच्छे तरीके से कोई शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख दिया जाए, तो सब हमने सेट बिल्डर फॉर्म नाम दिया। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म अपन मान लेते हैं हमको लिखना है कि 1 से लेके 6 तक के डेटा, 1 से लेके 6 तक का डेटा, 1 से लेके 6 तक का डेटा हमको शो करना है। तो अपन इसको बिना लिखे, बिना मतलब 1 to 6 मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हमको इस डेटा को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो अपन कैसे लिखेंगे? सेट ए बोल देते हैं उसको अपन, फिर लिखते हैं कि जो वैल्यू है, मैं इसको वेरिएबल नाम दूंगा x, ये दो डॉट लगा दूंगा। अब मैं इस x के बारे में लिखूंगा कि कोई वैल्यू है, x अपने वैल्यू से बोलूं। अब मैं इस x के बारे में लिखूंगा कि x क्या है, तो x belongs to integer where x is between 0
तो ये बच गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या लिखा है, पहला एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इन वैल्यूज को, फिर मैंने लिखा कि एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ, एक कॉमन ये है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। आई में जेड आई पोजीशन जेड स्लैश आई में दोनों होता है, ठीक है। तो अब ये याद है कि एन सेट नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर के सेट को जेड या आई से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के सेट को आर से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही कहा, जो ये x है वो x इंटीजर का सबसेट है, सबसेट जो बिलोंग्स है, इंटीजर बिलोंग्स है, सबसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे बिलोंग्स कहते हैं। तो x जो है वो इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है, और वेयर जो x की वैल्यू वो 0 से लेकर 7 के बीच में है, ठीक है। तो इससे डिफाइन हो गया कि यहां पर ओनली इंटीजर्स आएंगे, ओनली इंटीजर्स होने के लिए अपन ने z इंटीजर को दिया, तो इससे जितने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म ले लिया एंड सेट रोस्टर फॉर्म ले लिया। तो ये दो फॉर्म है जिसमें आपको पूरा सेट चैप्टर चलने वाला है। तो और ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये का यूज होगा, तो इससे आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब इसी के बेस पर अगली एक्सरसाइज आ जाती है सीधा एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो खोल लीजिएगा 1.1 एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहा था। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, तो पहचानना है हमको कि सेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, सारे मंथ्स का कलेक्शन जिसकी स्टार्टिंग जे से होती है, क्या वो सेट होगा, तो अपन ने कहा कि अगर वेल डिफाइंड है, अपन बता सकते हैं कि कितने होंगे उसके अंदर, बता सकते हैं, तो वो एक सेट होगा। तो जनवरी टू दिसंबर 12 महीने हैं, उसमें से जे से शुरू होना है, जनवरी फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल मई जून जुलाई, बस ये 3। तो अपन इस अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं और बिल्कुल ये परफेक्ट सेट बना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे सेट बनाता हूं, ये कोई ईयर का सेट है वाई, जिसमें जैन जून और जुलाई आएगा, जिसकी स्टार्टिंग जे से होती है और वो मंथ है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट सेट है, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, पहला आंसर ट्रू है, विच आर द फॉलोइंग आर सेट, और फर्स्ट वाला सेट है। फिर अपन सेकंड वाली बात करते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें लिखा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बोल दिया कि कौन टैलेंटेड, 10 टैलेंटेड, ठीक है। तो इसमें बताता हूं 10 मोस्ट टैलेंटेड, 10 मतलब सिर्फ 10 नाम लिखने हैं, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 नाम आने चाहिए और निकलते हैं इंडिया के मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स। क्या बताइए, आप बताइए कि मैं क्या साहित्य वाले को किसी और फील्ड वाले के राइटर से कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही मैं क्या किसी लिटरेचर लिखने वाले को किसी पोएट से कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ये दिक्कत है, मतलब बस मुझे पता है कि 10 नाम लिखने हैं, लेकिन कहां से लिखने हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये वेल क्या बोलते हैं, क्या बोलना, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये सेट नहीं है, दूसरा वाला सेट नहीं है। वैसे आगे के और भी क्वेश्चन है, इसी में पहले क्वेश्चन के टोटल 9 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, सब सारे 9 क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपको बोलूंगा।
फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है लेट ए 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol that is belongs to or not belongs to। हाँ, ये देख लिया, ये सिंबल है belongs to वाला और ये सिंबल है not belongs to वाला। यहां पर अपना कोई नंबर दिखाता है और यहां पर सेट, ठीक है, तो इस तरफ अपना नंबर रहेगा, इस तरफ सेट का नाम रहेगा। तो ये ऐसा पढ़ा गया x belongs to a या x not belongs to a, ठीक है। तो अपन का अगला क्वेश्चन यही था कि उन्होंने सेट दे दिया है, सेट का नाम ये है 1 2 3 4 5 6। इसमें से उन्होंने बोला है कि 5 स्पेस a, तो क्या 5 इसके अंदर है, इस सेट के अंदर है, इस सेट का नाम a, तो इस a सेट के अंदर क्या 5 है, तो 5 बिलोंग्स टू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 तो क्या 8 इस सेट के अंदर नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ऐसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेकंड नंबर सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है। रोस्टर फॉर्म मतलब कॉमा 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 सारे एलिमेंट अलग अलग करके लिखने हैं। तो इसका पहला वाला कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए सेट ए, क्वेश्चन क्या है, ए x belongs to, x is an integer, and -3 से लेके 7, ठीक है। तो ये दिया है हमने, x जो नंबर है वो एक इंटीजर है, वो इंटीजर है, x के होंगे सारे इंटीजर होंगे और -3 से लेके 7 तक बिलोंग करें। तो -3 से लेके 7 तक बिलोंग करने वाले नंबर होंगे -3 से 7। -3 इज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ 7 इज नॉट इंक्लूडेड तो यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो अपन को -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये अपना इसका सेट रोस्टर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर को अपन ने सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल है, जो लिखा है उसी को बस रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट अलग अलग कर देना। तो वैसे अगले 5 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बिल्कुल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका अगला क्वेश्चन है, सेट रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए कि कैसे करेंगे पहला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि सेट कैसे बनाना है, डिफाइन कैसे करना है, कॉमा लगा के नंबर तो लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है। तो पहला क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में डालता हूं मैं कि इसका सेट रोस्टर फॉर्म में दिया रखा है 3 6 9 एंड 12, ठीक है। तो इसमें सीधा दिख रहा है कि ये 3 इंटू मल्टीपल ऑफ x है, जहां पर x की वैल्यू 1 से लेके 3 इंटू वैल्यू ऑफ n बोलते हैं, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 है, n की वैल्यू 1 से लेके 2 3, मतलब इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका यही है। तो आपको सीधा लिखिए कि कोई भी वैल्यू x वो होगी x is equals to 3n where n belongs to, ठीक है। x क्या है, x है 3 into n where n is belongs to 1 2 3 4, मतलब x की n की वैल्यू कहां से मिलेगी, 1 से लेकर 4। तो क्या हो रहा है देख लेते हैं, x equals to 3 1 3 3 2 6 3 3 9 and 3 4 12। तो यही अपना क्वेश्चन था। 3 into 1 3 into 2 3 into 3 into 4 3 into 2 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 3
ये अपना क्वेश्चन था। तो बहुत सिंपल बात है, x ये x है जो कि 3n के बराबर है और इसमें n जो है 1 से लेकर 4 तक हो, तो अपन अगर 1 से लेकर 4 तक की सारी वैल्यू डालेंगे तो वो सेट वापस मिल जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड अपन ने फोर्थ क्वेश्चन देख लिया, फोर्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देख लिया है, तो वैसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या क्या बोलते जाएंगे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में 2 4 8 16 32 ये सब दिया हुआ है, मतलब हर बार 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है सब सारे एलिमेंट में, मतलब 8 8 + 16 16 + 32 ऐसा हो जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है 5 25 125 625, सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई 5 की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी, मतलब 5 n है where n belongs to 1 से लेके इसमें इसका दिया हुआ 26 25 तक, मतलब 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन का अपना नाम लगाइएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग साइड्स a b c, इसमें a का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एलिमेंट्स बताना है, मतलब जो हमने रोस्टर फॉर्म करा था, रोस्टर फॉर्म निकालना है एक्चुअली क्वेश्चन का। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था वही क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि x इज एन ऑड, x पहला क्वेश्चन है a, हाँ ये क्वेश्चन पर देख रहे हैं थोड़ा सा इनफाइनाइट सेट वाला क्वेश्चन है, ये इनफाइनाइट सेट का सेट बहुत बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, x इज एन ऑड इंटीजर, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब इसके इनफाइनाइट सेट है, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे देख लीजिए। इसमें आप कैसे लिखोगे, सी जो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाएगा, 1 0 से बड़ा 1 से स्टार्ट होने नेचुरल नंबर, 1 से लेकर इनफाइनाइट जाता है, तो उसमें ऑड वाला नंबर 1 3 5 7 9 गोस टू इनफिनिटी। तो इसमें आपको ये करना होगा, आप लिखे 3 एलिमेंट, वैसे भी शुरुआत 3 एलिमेंट 1 3 5 एक और लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है 7। अब आगे के एलिमेंट इनफाइनाइट है तो 3 डॉट लगाइए, 1 2 3, 3 डॉट। तो आप इसके स्टार्टिंग में लगाएंगे तो 1 के पहले के साथ एलिमेंट हो जाएंगे, तो यहां लगाएंगे तो 1 इसके बाद के सारे इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट इन पॉजिटिव से। अगर क्वेश्चन अपोजिट होता, मतलब नेगेटिव रियल नंबर्स का आता, तो उसमें आप पहले स्टार्ट इधर ऐसा लगाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर -1, हाँ -3 -2 -1। ये क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 3 डॉट आप पहले लगा दी, तो ये इनफाइनाइट से नेगेटिव में इनफाइनाइट होता जा रहा है, कहां पर -3 -2 -1 यहां पर है। अब इसी को अपना रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर रोस्टर फॉर्म में, तो 3 डॉट -2 -1 0 1 2 3 डॉट, यहां से इनफाइनाइट, यहां से इनफाइनाइट, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रोस्टर। तो अपन ने सेट बनाना सीख लिया, रोस्टर फॉर्म सीख लिया, बिल्डअप फॉर्म सीख लिया। तो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 बहुत सिंपल है, सारे अपन ने जो क्वेश्चन देख लिए हैं उन्हीं को दिया हुआ है, उन्हीं के सारे सिमिलर क्वेश्चन से बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लेटर्स के भी सेट बनते हैं, किसी भी चीज का सेट बन सकता है, किसी भी चीज का, मंथ का, पेन्स का, लोगो का, हर चीज का सेट बना सकते हैं। इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं तो उसका सेट हो गया, छठी और सातवीं क्लास के मिला के 16 बच्चों का सेट हो गया, मेरे पास कितने पेन हैं उसका सेट हो गया, मेरे पास कितने मोबाइल फोन थे उनका सेट हो जाएगा, क्लास में कितने मोबाइल फोन उसका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेट बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन सारे सेट के आपके बुक में दिए हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि बहुत सिंपल है। अब अगला टॉपिक है इसमें कि सेट के सेट होते हैं, मतलब जैसे एंट्रीज
सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, नल सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ऐसे सेट होते हैं, बहुत सारे 3-4 तरह के सेट होते हैं जो अल्फाबेट लैंग्वेज करती हैं। तो पहला सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब नाम से मतलब एम्प्टी, सेट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट कैसे बनाएंगे? एम्प्टी सेट को डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है, इससे तो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, इसे एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का एग्जांपल बताता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th एंड 5th। इसको अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं जो 4th में पढ़ रहा हो बैठ के और 5th में भी पढ़ रहा हो, मतलब एक सब 2 क्लास का स्टूडेंट हो। कोई एक स्टूडेंट 4th में पढ़ रहा हो, 5th में पढ़ रहा हो, क्या ये पॉसिबल? कोई स्टूडेंट क्या 2 क्लास पढ़ सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होगा अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल था उसका। फिर अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अपन ने जो बताया, अपन ने अगर इसे डिफाइन कर दिया तो हम इसमें काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितना नंबर, कितने एलिमेंट्स है, या फिर सेट बिल्डर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देता हूं, मतलब मैं काउंट कर सकता हूं 1 2 3 4। मुझे इनफाइनाइट नहीं बोला कि सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या कुछ है, तो वो नहीं सारे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब आपके डॉट वन, तो जो ऐसा नहीं है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया होगा तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट लिख देते हैं। तो ऐसे सारे, अब सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट के तीन नाम है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट देख लिया, इनफाइनाइट सेट देख लिया। अब इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब इक्वल होना चाहिए, साफ। ये सेट ए है, तो एक सेट बी बनाना है। सेट बी में 1 3 4 2 डाल दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 4 4 4 है, और जितने हैं 1 तो 1 इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर भी है, 2 इधर भी है। क्या इसके अलावा कुछ है? नहीं। क्या इसके अलावा इसके कुछ है? नहीं है। तो ये सेट इक्वल हो गया। अब वैसे अगर मान लेते हैं कि बाहर लग रहा है सेट 1 2 1 3 4, हम सोचते हैं कि ये सेट इक्वल है, तो आप तब भी हाँ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोला सेट में रिपीटेशन नहीं मानते हैं, सेट में रिपीटेशन नहीं मानते हैं। तो इसमें अगर 2 बार 1 है तो मैं 1 से रिप्लेस करके साफ बोल सकता हूँ 1 2 3 4 सेट बी इज इक्वल टू सेट ए। तो ये कुछ ये इक्वल सेट होता है। इक्वल सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करना होता है, जितने एलिमेंट्स बी में है उतने एलिमेंट्स ए में है कि नहीं है, जितने एलिमेंट्स ए में है उतने एलिमेंट्स बी में है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इक्वल सेट्स क्या होता है। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला एक्सरसाइज 1.2 आ जाती है, जिसमें हमको फाइंड करना है कि पहला क्वेश्चन है which of the following are examples of null set। null set मतलब क्या? जिसमें कोई भी नल एलिमेंट क्या होता है, लेकिन कोई भी एलिमेंट ना आए। तो ना आए तो उसमें पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 2n प्लस 1 का सेट है, जिसमें n बिलोंग्स टू 1 से लेके 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर का सेट है, जिसमें n जो है 1 2 3 4 5 से जाएगा, और इसका एक सेट है और एक बोला है कि इसको ऐसे नंबर, इसमें से ऐसे नंबर निकालो, इसमें से ऐसे नंबर निकालो जो 2 से डिविजिबल हो। तो क्या 1 ऑड नेचुरल नंबर सेट से डिविजिबल होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका आता है 1 3 5 7। ऑड नेचुरल नंबर्स कभी भी 2 से डिवाइड होते ही नहीं है। मतलब पहले क्वेश्चन में अपन को पॉइंट कर रहा है कि आपके सेट में जो हमने बोला है सेट बनाने को, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा?
empty set, null set, which is true. Set of even prime numbers, set of even prime numbers. Prime number निकालना है वो भी even prime numbers. even number कौन बोलते हैं? 0, 2, 4, 6, 8. अब प्राइम नंबर्स लिख देते हैं. प्राइम नंबर स्टार्ट विद 1, 2, 3, 5. तो क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन है? हाँ, एक कॉमन 2 वाला. तो जो अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हो जाएगा तो क्या नल सेट था, एम्प्टी सेट था? नहीं. मतलब सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट है उसका आंसर नल सेट नहीं. तो ऐसे दो क्वेश्चन हो रहे थे, 200 क्वेश्चन हो रहे थे, थर्ड एंड फोर्थ वो आप कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा. फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब इसको पता लगाना है कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है. तो पहला क्वेश्चन है सेट्स ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. मंथ ऑफ अ ईयर कितने मंथ होते हैं ईयर में? 12 महीने होते हैं जो कि काउंट कर सकते हैं, मतलब फाइनाइट है. तो पहला क्वेश्चन मतलब पहला वाला जो है वो फाइनाइट सेट है. दूसरा लिखा है 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. अपन को पता है कि ये डिफाइन करता है इनफाइनाइट को. तो ये साफ साफ कह रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है. तो वैसे इसके 3 भाग हो बचे हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. आप करिएगा क्या क्या हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सेकंड ऐसे 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन हो गया थर्ड क्वेश्चन. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट. ये भी सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस अब वर्ड फॉलो करिए. वर्ड में क्लियर है द सेट ऑफ लाइंस, जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो उसके पैरेलल लाइंस कितनी हो सकती है? तो उसके पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट हो सकती है. इसके पैरेलल लाइन ये भी है, 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 ये भी है. इवन इसके ऊपर भी एक लाइन, इस एक्स लाइन के ऊपर भी एक लाइन है जो इसके पैरेलल ही होगी. तो हम अपन क्या कर सकते हैं कि इसके कितना होंगे? इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस होता है. तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a और a इक्वल टू b और नॉट. मतलब अपन को इक्वल सेट पहचानना है. तो हमने ये कहा इक्वल सेट पहचानना है. वैसे अपन को इक्वल सेट पहचानना है तो इक्वल सेट बहुत सिंपली लिखा हुआ है, सारे रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं. आप बिल्कुल इसको आराम से लिख सकते हैं कि a में a b c d है, b में b c d a है. अपोजिट फॉर्म में मतलब सारे एलिमेंट्स a के b में प्रेजेंट है या b के a में प्रेजेंट है कि नहीं, बस वही पता लगाना है. तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है, इसका आप जरूर से एक बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा. एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ अगर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आगे के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे. फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल. फिर इक्वलिटी वाली बात है, इक्वलिटी ही चेक करनी है जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहे थे. इधर हमने इक्वलिटी चेक करनी थी, वैसे ही इक्वलिटी 5th क्वेश्चन में भी चेक करनी है. तो ये भी आपको होमवर्क रह जाएगा. फ्रॉम द सेट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं जबकि आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का. फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स. अब इधर पूरी लिस्ट दे दी हमने, ए से लेके एच तक की पूरी लिस्ट दे दी है. ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच. तो उन्होंने 6 सेट 8 सेट दे दिए हैं. उसमें पता लगाना है कौन कौन से सेट पेयर में है, मतलब कौन कौन से सेट इक्वल है और कौन कौन सेट इक्वल नहीं. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको सेट कंपेयर करने हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, इस सेट में कौन सा एलिमेंट है. तो इसका सेम सेट का एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरे सेट में सेम काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है. एक बार कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी उतना मैथ स्ट्रांग होगा, सेट स्ट्रांग होगा. सेट थोड़ा सा मेजर टॉपिक रहता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑल, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए. जो हमने क्वेश्चन नंबर अपना पढ़ लिया है, एक्सरसाइज 1.1 कर लिए, 1.2 कर लिए, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट जान लिए हैं, नल सेट जान लिया है, एम्प्टी सेट जान लिया है, और अपन ने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया है. तो आज के लिए इतना ही.